अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आपसे बहुत ही नाजुक और संजीदा बात करना चाहता हूँ। बात कुछ ऐसी है, तुम लोग असल में सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप पर फ़लस्तीन के वीडियोस जो बच्चे मारे जा रहे हैं और उन पर जुल्म व गारत होता जा रहा है, उसको देखकर 2 मिनट का शौक़ तो बड़े अच्छे से जताते हो। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में थोड़ी बहुत चर्चा हो जाती होगी, लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसा कौन सा तोप आप लोगों ने फोड़ा है जिससे ये साबित हो कि आप फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हो। दोस्तों, ये खोखलापन और दोगलापन कब तक करोगे? दोस्तों, तुम सऊदी अरब पे और दूसरी मुस्लिम कंट्री पर तो बहुत उंगलियां उठा लेते हो कि सऊदी कुछ नहीं कर रहा, फलाना ये। जब आप उंगली उठाते हो तो 4 उंगली जो आपकी तरफ जाती है उसका क्या करोगे? और कब तक अपने अंदर के डरपोक मुसलमानों को छुपाते रहोगे? सुधर जाओ मुसलमानों, अल्लाह वो दिन भी दिखाएगा जो आज फ़िलिस्तीन देख रहा है। आपकी ज़मीन पर भी वो हालात पैदा अल्लाह कर सकता है जो आज फ़िलिस्तीन भुगत रहा है। फ़िलिस्तीन के मुसलमानों जैसा इस पूरी दुनिया की ज़मीन पे मुसलमान आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पर सलाउद्दीन अय्यूबी जैसे लोग पैदा होते हैं, वहाँ पर खालिद बिन रदी अल्लाह ताला जैसे लोग पैदा होते। यहाँ के नाचने गाने और बारातों में उछल कूद कर पैसे उड़ाने वाले लोग पैदा नहीं होते। दोस्तों, मेरा टाइटल उस कुत्ते कमीने के लिए है जो इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक़ और कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मुसलमान कुत्तों की तरह बड़ी तादाद में उसकी मूवी देखने जाएंगे और अपने मेहनत से कमाया हुआ पैसा उसकी मूवी में देंगे और उसको करोड़पति और लखपति बनाएंगे। दिल पे हाथ रख कर बोलना दोस्तों, अगर फ़लस्तीन जैसे हालात हमारे मुल्क में होते, हमारे बच्चों की लाशें हमारे हाथ में होती और गाजा पट्टी वाले इन कुत्तों जैसे हीरो की जो अपना नाम मुसलमान रखते हैं और काम एक भी मुसलमान का नहीं करते, उनके पिक्चर देखने वो गाज़ा वाले जाते और हमें पता चलता कि हमारी ही कौम के हमारे भाई अपनी ज़िंदगी में इतने मशगूल है जिनको हमारी बिल्कुल परवाह नहीं, तो सच बताना मेरे दोस्तों, तुम्हारे दिल पे क्या बीतती? दोस्तों, बोलने की तो दूर की बात है, इन्होंने हमारे मुल्क के अंदर अगर कोई लिंचिंग होती है या बेकसूर मुसलमानों को पकड़ के मार दिए जाते, तब भी कभी इन्होंने हमारे लिए एक भी ट्वीट नहीं किया। आज इनको हमारे मियाँ भाई ने भाई की पिक्चर इस तरीके से प्रमोट करते, यहाँ तक कि मगजमारी चलती है हमारे कौम के अंदर कि एक दूसरा अगर कोई उसकी बुराई कर दे तो उसको भी मारने और उससे भिड़ने की कोशिश करते। इतना इश्क तो अपने नबी के लिए भी तुम्हारे दिल में नहीं है जितना इश्क तुम्हारा सलमान खान और शाहरुख खान के लिए है। दोस्तों, तभी तो ऐसे यती नरसिम्हानंद नाम के कुत्तों सुअरों जैसे लोग हमारे नबी की आए दिन गुस्ताखी कर जाते हैं और हम 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट अफसोस करके उसको भूल जाते हैं और अपनी ज़िंदगी में इतने मशगूल हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि हम मुसलमान भी है या नहीं। हमारा ज़मीर इतना मर चुका है और ये कुत्ते कभी भी उन पर रिएक्शन नहीं देते। जबकि आपको मैं फिर बता रहा हूँ, जबकि आपको ये मूर्ति पूजा करते हुए सैकड़ों बार दिखे होंगे, लेकिन मियाँ भाई ये चीज़ नहीं समझता। मियाँ भाइयों को तो हाथ में कड़ा, गले में चेन और कान में बाली चाहिए, इसी से मियाँ भाई खुश है। जबकि हमारे सहाबा रज़ियल्लाहु ताला का हाल ये था कि जब हमारे नबी नाराज़ हो जाते थे तो उनका दिन नहीं कटता था, वो इतने बेचैन होते थे और उनको ऐसा लगता था कि अब हमें जहन्नम में जाने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि जिससे नबी नाराज़ उससे अल्लाह नाराज़ और जिससे अल्लाह नाराज़ उसके लिए जन्नत हराम है। तो दोस्तों, कई दिन हमारे सहाबा रोते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाके माफ़िया मांगते थे। वो अलग बात है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाओं से ज़्यादा दिन तक नाराज़ नहीं रहते थे। आज हमारे नबी हमें देख रहे हैं और हमारा हाल ये है कि एक तरफ हमारे भाई जंगो जहद कर रहे हैं और दूसरी तरफ नालायकों की मूवी देखने के लिए हमारी कौम थिएटरों में जा रही है। लानत है ऐसे मुसलमानों पर जो कि
कौम को नुकसान दे रहे हैं। दोस्तों ये बातें साइड पर रखते और आते असली मुद्दे पर। दोस्तों एक सुअर की मूवी आज के दिन लग चुकी होगी। दोस्तों इनका मुसलमान और इस्लाम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। अगर लेना देना होता तो कम से कम हमारे फ़िलिस्तीनी मजलूम मुसलमानों के बारे में एक छोटा सा ट्वीट तो करते। बजाय इनकी फ़िल्मों में देखकर अपनी हलाल कमाई को डालने से फ़िलिस्तीनी भाइयों का सदका उतार के किसी गरीब को दे देते तो वो काम इससे बेहतर होता। दोस्तों इनकी एक एक मूवी 300 से 400 करोड़ रुपए कमा के जाती है और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इनकी मूवी ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान ही देखते हैं। दोस्तों 20 करोड़ मुसलमान हमारे मुल्क में रहते हैं। फ़र्ज़ कीजिए उसमें से 10% मुसलमान इन खबीसों की पिक्चर अगर देखने जाते हैं और उसकी मामूली सी मामूली टिकट 200 रुपये होती है तो दोस्तों उसकी रकम कितनी बनती है गरीबों, तुमने कभी सोचा है? ये रकम 400 से 500 करोड़ रुपए जितनी बनती है। इससे हमारे कई मदरसे और कई मस्जिदों के खर्चे चल जाए। दोस्तों ढूंढने पर भी एक भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमारे देश में नहीं मिलती। सोचिए इन रकम से हमारी कितनी मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन जाए और कितनी गैरों की मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो काले कांड होते हैं और वहीं से हमारी बेटियां भागती है तो वो सबसे कितने हमारी कौम की हिफाजत हो जाए। दोस्तों इतने ही पैसे अगर आप अपनी मस्जिद के अंदर चंदा कर दो तो मदरसों के चंदे के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। दोस्तों सोचो ज़रा तुम अपनी हलाल कमाई कहाँ पे यूज़ कर रहे हो। ये वो लोग हैं जिनका नाम तो मुसलमान है लेकिन ना ये कभी मुसलमानों की मदद के लिए आगे आए और ना इनसे कभी आप उम्मीद रखना। इनका काम सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाना है। कौम के बच्चों को बाप की बर्थडे कभी याद नहीं रहती लेकिन इन हरामखोरों की बर्थडे याद रहती है और इनसे मिलने ये हज़ारों किलोमीटर दूर तक भी जाते हैं। ये हमने बहुत बार सोशल मीडिया पर देखा भी है। दोस्तों अगर आपका बच्चा भी ऐसे हरामखोरों का दोस्त या फ़ैन बना पड़ा है तो आप उन्हें रोकिए। अल्लाह का वास्ता है तुम्हें, इनको अब बहुत पैसे कमा के आपने दे दिए, अब बस कर दीजिए। इतने ही पैसे हमारी कौम के लिए डालिए। 200 रुपये जुम्मा के दिन अपनी मस्जिद के अंदर डाल दीजिएगा। बहुत ही अच्छा इमदाद का काम होगा। आपकी मस्जिद के अंदर जो आप यूज़ करते हो जाजरू, बाथरूम, लाइट, पंखा, एसी, उसका कुछ तो हर्जाना के तौर पर ये दे देना चाहिए आपको। 200 रुपये कोई बड़ी कीमत नहीं होती। इन कमीनों को देने से अच्छा वो काम है। और मुझे पता है मेरी ये वीडियो देखकर कुछ नासमझ लोग मुझे गालियां भी दे सकते हैं, मुझे उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं, लेकिन मैं तो बोलूँगा ही और बोलता ही रहूँगा। मेरा काम है अपनी कौम को जागरूक करना और इन कमीनों के चंगल से और इनके जैसी हमारे बच्चों के अंदर लाइफ स्टाइल ना आए। हमें तो हमारे दीन पर जमने की कोशिश करनी चाहिए और हमारे बच्चों को हमारे दीन की तरफ लाने की कोशिश करनी चाहिए और यही कोशिश मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों मैं ये वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आप मेरी बातों से सहमत होंगे और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो, बात हक लगी हो तो आप इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करिए। दोस्तों चलता हूँ इसी के साथ। अल्लाह हाफिज़।